हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एम्बेडेड सिस्टम का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 1। राइट, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है और इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये आज का टॉपिक है। इस लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे और धीरे धीरे इस प्लेलिस्ट में आपको सारा आपका सिलेबस का टॉपिक आपको मिल जाएगा। आप बहुत अच्छे से एम्बेडेड सिस्टम की तैयारी कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट को जाके आप देख सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा एम्बेडेड सिस्टम की, जाके आप कंप्लीट जो है अपना सिलेबस 5 यूनिट का कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना अगर लेक्चर आपको समझ में आया, और लास्ट में अगर कोई भी डाउट होता है तो जाके आप कमेंट भी कर सकते हो। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझने से पहले तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, इसको समझने से पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है। राइट, वीडियो भी अभी आप किसी लैपटॉप में देख रहे होगे, राइट, मोबाइल फ़ोन में देख रहे हो, ऑल्सो वो भी एक क्या है, सिस्टम है। राइट, कंप्यूटर सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत सारे ऐसे आपके होते हैं। समझ में आपको पहले से ही बहुत सारी चीज़ें आ रही होगी, बट फिर भी चलो एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। देखो सिस्टम क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर वो एज अ इनपुट कुछ ले रही है और प्रोसेस कर रही है और एक आउटपुट आपको दे रहा है, वो ऑल्सो आपका एक सिस्टम हो सकता है। राइट, तो यही है सिस्टम की डेफिनेशन भी यही लिखा है। सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स और पार्ट्स दैट वर्क्स टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। इट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स एन आउटपुट। करेक्ट है कि नहीं? कंप्यूटर भी आपका एक सिस्टम है कि नहीं? हाँ है भैया, वो इनपुट लेता है और प्रोसेस भी करता है और हमें आउटपुट भी देता है। हाँ, कंप्यूटर भी एक हमारा सिस्टम हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है यार। यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये भी एक सिस्टम है। राइट, क्यों? क्योंकि इनपुट लेता है और धुल करके आपको कपड़े दे देता है। सिंपल एग्जांपल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर भी यहाँ पे आपका एक सिस्टम हो जाएगा। तो सिस्टम बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, सिस्टम का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक होता है आपका इस तरीके से। ओके, तो चलिए ठीक है, हमने सिस्टम का मतलब समझ लिया कि व्हाट इज द एक्चुअल मीन क्या होता है सिस्टम का। ठीक है, बस याद रखना कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स और पार्ट दैट वर्क्स टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, वही होता है आपका एक सिस्टम। आ जाइए अब सिस्टम देखो के अंदर आपका बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तभी तो लिखा है कि कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स और पार्ट्स दैट वर्क्स टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमें कंप्यूटिंग सिस्टम कंपोनेंट समझना है। और ये सब देखो बेसिक है, आपको भले ही लग रहा हो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का कि हमें पहले से आता है, लेकिन बेसिक समझना पड़ेगा इस पूरे सब्जेक्ट को अच्छे समझने के लिए। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, पहले से आपको आता है। जैसे कंप्यूटर्स के अंदर एज अ इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, कीबोर्ड्स होते हैं, माउस होते हैं, टच स्क्रीन होते हैं, स्कैनर होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, कुछ डेटा हम एंटर करते हैं किस कंप्यूटर्स में, और कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। चलो हाँ, इनपुट डिवाइस भी आपका एक कंप्यूटिंग सिस्टम कंपोनेंट हो जाएगा, समझ लिया हमने। सेकंड हमारे पास इसी तरीके से है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी एक आपका कंपोनेंट होता है, जो कि इसे हम प्रोसेसर बोलते हैं। मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर आपका ये होता है, जो सारी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर। राइट, अगर आप ये लैपटॉप में ये वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं रेंडर हो रहा होगा सीपीयू में, आपके प्रोसेसर में, सिंपल सी बात है, तभी वीडियोस आप देख पा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पहले से आता है। और सीपीयू के अंदर भी बहुत सारे इनर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, रजिस्टर्स होता है। वन बाय वन समझ लेते हैं। पहले से भी आपको बहुत सारी चीज़ें आती होगी, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इन सबको पढ़ रखा होगा। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट सिंपल जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करके रखता है, पूरे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करके रखता है, वही होता है कंट्रोल यूनिट। चलो फर्दर भी हम समझ रहे होंगे इन डिटेल। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? एएलयू, जो अरिथमेटिक रिलेटेड एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रजिस्टर्स क्या होते हैं? सिंपल कुछ रजिस्टर मतलब एक टेम्परेरी स्टोरेज की तरह बोल सकते हो, जो कोई भी ऑपरेशन अगर कंप्यूटर अगर परफॉर्म कर रहा है, राइट, तो रजिस्टर में वो डेटा स्टोर करता है। राइट, टेम्परेरी बोल सकते हो रजिस्टर। तो सिंपल ये आपका रजिस्टर का मतलब हो गया। फिर मेमोरी भी आपका एक कंपोनेंट होता है। राइट, मेमोरी स्टोरेज, कुछ चीज़ स्टोर करने के लिए भैया आपने इनपुट दिया, इनपुट डिवाइस की हेल्प से कुछ, और वो चीज़ इनर में प्रोसेसिंग किया कंप्यूटर ने और आपको आउटपुट दिया। और मान लो वो आउटपुट आपको स्टोर करके रखना है, तो आप स्टोर करके भी रख सकते हो, परमानेंट या टेम्परेरी, कैसे क्या। तो यहाँ पे रैम, रोम, ये हार्ड ड्राइव, एसएसडी, ये सारे आपके मेमोरी के टाइप्स होते हैं। इन डिटेल बात कर रहा हूँ फर्दर, ये सब इंडिविजुअल इन डिटेल टॉपिक्स हैं, सब देख रहे होंगे, बस यहाँ पे मैं ओवरव्यू समझना भी थोड़ा बहुत। फिर आउटपुट डिवाइस यहाँ पे क्या है? आउटपुट डिवाइस भैया चलो ठीक है, हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, कीबोर्ड की हेल्प से कुछ एंटर किया, वहाँ पे सर्च किया, हमें आउटपुट में मॉनिटर पे कुछ, स्क्रीन पे हमें कुछ दिखता है, आउटपुट दिखता है, रिजल्ट दिखता है, वही सब आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। बहुत बढ़िया से आपको पहले से आता है, आई नो।
इसी तरीके से सॉफ्टवेयर भी आपका बिना सॉफ्टवेयर के तो कुछ होगा ही नहीं, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एप्लीकेशंस के, तो ये भी आपका एक कंपोनेंट हो जाएगा जो पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और अलाउ करता है यूजर को कि भैया इंटरेक्ट कर सको उस मशीन के साथ, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ आप क्या कर पाओ, जो है इंटरेक्ट कर पाओ। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें समझ ली, बेसिक चीज़ें थी। अभी तक यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। अब यहाँ पे हमारा एक्चुअली स्टार्ट होता है व्हाट इज एन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो इसीलिए मैंने पहले बताया कि सिस्टम का मतलब मैंने आपको एटलीस्ट समझा दिया है। अब चलो बताता हूँ पहले एम्बेडेड का मतलब क्या होता है। देखो आप सपोज करो आप अपने फ्रेंड को एक जो है एक लिफाफा सेंड कर रहे हो बाई पोस्ट, राइट। अब उस लिफाफे में एज अ गिफ्ट आप कुछ वहां पे अटैच कर देते हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं इम्बेड का मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इम्बेड कर देना किसी भी चीज को, एक चीज को दूसरे चीज में इम्बेड कर देना, वही होता है इम्बेडेड, राइट। इम्बेड का मतलब ये होता है। तो इम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिंपल डिफाइन कर सकते हो। एम्बेडेड सिस्टम एक कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, और उसमें कुछ ना कुछ मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं कुछ काम करने के लिए। कोई भी सिस्टम अगर उसके अंदर हार्डवेयर है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर है और कुछ मैकेनिकल पार्ट्स हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, भैया वही है आपका एम्बेडेड सिस्टम। आओ एग्जांपल से क्लियर करते हैं। वॉशिंग मशीन, ये भी आपका एक एम्बेडेड सिस्टम होता है। कैसे, एक्सप्लेन करिए। इसमें भैया वॉशिंग मशीन में भी हार्डवेयर होते हैं, सिंपल सी बात है। सॉफ्टवेयर भी होते हैं ऑटोमेटिकली, सारी चीज़ आपको पता है। मैकेनिकल पार्ट्स भी उसमें होते हैं, तभी तो वो आपके कपड़े धुल करके आपको दे रहा है। तो ये भी आपका एक एम्बेडेड सिस्टम होता है। कहने का मतलब एम्बेडेड सिस्टम एक आपका सिस्टम होता है जो जिसमें कि हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है और कुछ मैकेनिकल पार्ट्स भी हैं कुछ काम करने के लिए, राइट। ओके, प्रिंटर भी तो फिर हमारा हो जाएगा एम्बेडेड सिस्टम। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, उसमें भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस मैकेनिकल पार्ट्स होता है। माउस भी बोल सकते हो, MRI मशीन्स भी आप बोल सकते हैं, ये भी आपका एम्बेडेड सिस्टम के एग्जांपल हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स, तो यही नहीं है यहाँ पे एग्जांपल, बहुत सारे हो सकते हैं, जो समझ में आ रहा है वो आप लिख दो। तो बस यही है, एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हो और यही एक्चुअल इसकी डेफिनेशन है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, कोई भी पूछे बता सकते हो। हाँ, एम्बेडेड सिस्टम एक कॉम्बिनेशन होता है जिस सिस्टम में हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी और कुछ मैकेनिकल पार्ट्स भी हैं कुछ काम करने के लिए, उसे वही है हमारा एम्बेडेड सिस्टम। हाँ भैया, मोबाइल फोन भी एम्बेडेड सिस्टम है। सब आगे भी हम देखेंगे किस कैटेगरीज में इसे हम क्लासिफाई करेंगे। तो ये होता है एम्बेडेड सिस्टम। समझ में आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आओ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जस्ट मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी इन डिटेल ये आगे का टॉपिक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम 7 मार्क्स में पूछा जाता है। 10 से 15 पॉइंट्स ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर, तो वो इन डिटेल समझेंगे। बाकी हाँ देख लीजिए अभी ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। डेडिकेटेड फंक्शनैलिटी होती है, मतलब कि कोई भी एम्बेडेड सिस्टम होगा वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किया गया होगा। कैसे डिजाइन करते हैं एम्बेडेड सिस्टम, सब टॉपिक है आगे हम देख रहे होंगे। किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए ही आपका वो एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन किया गया है। तो डेडिकेटेड फंक्शनैलिटी है, राइट। रियल टाइम ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है, डेटा को प्रोसेस करेगा स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट के अनुसार। ऐसा नहीं है, ये वॉशिंग मशीन जो एग्जांपल है इसमें भी हाँ रियल टाइम ऑपरेशन ही हो रहा है, उसमें टाइमिंग सेट करते हो तो वो सब देख रहे होंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि रियल टाइम ऑपरेशन नहीं है, राइट। तो देख रहे होंगे अच्छे से, कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। अभी यहाँ पे जस्ट समझ रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, राइट। रिसोर्स कांस्टेंट भी इसी तरीके से होता है और एम्बेडेड सिस्टम में लिमिटेड मेमोरी पावर और प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। स्मॉल होता है साइज में, लो पावर कंजम्पशन होता है, टाइटली इंटीग्रेटेड विद हार्डवेयर होता है, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी इसे इग्नोर बिल्कुल कर देना, इसे आगे का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत अच्छे से हम समझ रहे होंगे। तो ये बेसिक याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स के लिए और ये से मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली जो एम्बेडेड सिस्टम है ना, तो उसको क्लासिफाई किया गया है 2 बेस पे, राइट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट, एंड सेकेंड वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। मतलब परफॉर्मेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे उसे क्लासिफाई किया गया है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। आओ इंडिविजुअल समझते हैं। परफॉर्मेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम है, मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम है, लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम है, ये सारे आपके होते हैं। और अदर साइड देखोगे तो यहाँ पे 4 होते हैं, स्टैंड अलोन हो गया, रियल टाइम हो गया, नेटवर्क्ड हो गया, मोबाइल हो गया। नाउ लेट डिस्कस इन डिटेल, and before discuss these classification is in detail,
पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यहाँ सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, राइट। ऐसा नहीं यहाँ नोट्स मैं आपको शेयर कर दूँ, आप इसे खाली रटने बैठोगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये सारे भी जब क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट आपको बताऊँ ना, वहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर वर्ड यूज़ होगा, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होगा, तो पहले वही आओ समझ लेते हैं कि होता क्या है माइक्रो कंट्रोलर, राइट। पहले से भी आपको आता ही होगा। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? हाँ, कंट्रोलर जब वर्ड आता है तो समझ में आता है कि कुछ चीज़ जो कंट्रोल की जा रही हो वही होता है कंट्रोलर। हाँ, तो यही होता है, मतलब जो सोच रहे हो ना वही वही होता है। माइक्रो कंट्रोलर आपका एक स्मॉल कंप्यूटर बोल सकते हो ऑन अ सिंगल चिप दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्लियर। माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप देख रहे हो उसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहा होगा या कंट्रोलर यूज हो रहा होगा, जो कंट्रोल करता है ओवरऑल उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। क्या भैया कंप्यूटर में भी माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। तभी ना कंप्यूटर को कंट्रोल करके कोई रख रहा होगा तो वो माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। तो तमाम जगह, मतलब तमाम जगह वो यूज हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में माइक्रो कंट्रोलर। जैसे इसका अगर यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आपका माइक्रो कंट्रोलर दिखता है, राइट। ये रहा माइक्रो कंट्रोलर। तो इस तरीके से ये दिखता है सिंगल चिप की तरह, राइट। तो इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे इसमें इसके पार्ट्स, कंपोनेंट्स बोल लीजिए, इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होते हैं, जो कि एक आपका होता है ऑस्किलेटर होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, एक मेमोरी होता है रैम करके, ठीक है, रैम रोम, तो ये सारी मेमोरी होता है। और इसी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है जो सारा काम प्रोसेस करता है, माइक्रो प्रोसेसर, राइट। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ होता है? माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होता है, और इसी में प्रोग्राम मेमोरी और आईओ पोर्ट्स भी होते हैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। क्लियर है कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है? बस हाँ, ये है माइक्रो कंट्रोलर, और यही है जो कंट्रोल करके रखता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, राइट। अब इसी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमारा क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो सारी चीजें क्या करता है? प्रोसेस करता है। जो भी कैलकुलेशन, जो कुछ भी ऑपरेशन होता है ना, वो माइक्रो प्रोसेसर ही प्रोसेस करता है। पहले आओ समझ लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल जो डेली लाइफ में हम देखते होंगे। वॉशिंग मशीन में भी आपका माइक्रो कंट्रोलर ही यूज हुआ है, तभी ना वॉशिंग मशीन वहाँ पे कंट्रोल ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि नहीं? हाँ है। तो सिंपल सी बात है, वहाँ यूज हुआ होगा कंसेप्ट इसका, राइट। और जो टीवी में जो रिमोट्स होते हैं उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर का कंसेप्ट यूज हुआ है, वहाँ पे भी माइक्रो कंट्रोलर यूज हुआ है, राइट। और माइक्रोवेव ओवन में, तो ये कुछ इसके रियल लाइफ एग्जांपल है, यू कैन सी, राइट। तो ये रहा माइक्रो कंट्रोलर, इस तरीके से इसका फिगर होता है। तो फिगर से थोड़ा सा देखोगे ना तो विजुलाइज कर पाओगे चीज़ों को, इसलिए यहाँ पे मैंने ऐड भी किया है। आओ अब समझते हैं माइक्रो प्रोसेसर। फिर डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, अगर 2 मार्क्स में ये पूछा भी जाता है तो बता पाओगे इजीली। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? पहले तो लिखोगे हाँ, माइक्रो प्रोसेसर आपका माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही होता है, क्योंकि उसी का कंपोनेंट हमने यहाँ देखा था। तो ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? इतना तो आपको पहले से आता है कि हाँ, प्रोसेसर क्या करता है? सीपीयू यार, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो क्या करता है? प्रोसेस करता है कोई भी आपका ऑपरेशन हो गया कंप्यूटर के अंदर, राइट। तो वो सब आपको पता है, मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। उसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर भी आपका क्या होता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, या ब्रेन ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल सकते हो, राइट। तो एक पावरफुल चिप बोल सकते हो, कुछ इस टाइप से ये दिखता है, राइट। यहाँ पे इंटेल का, यहाँ पे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे इमेज है। तो जो परफॉर्म करता है कैलकुलेशन, और सारे जो कैलकुलेशन हो गया, सारा जो ऑपरेशन, जो इंस्ट्रक्शन होता है, सब प्रोसेसर ही आपका एग्जीक्यूट करता है, आपको भी पता है। वैसे माइक्रो प्रोसेसर भी आपका वही सारा काम करेगा। तो बट याद करने वाली बात है, ये खाली एक सिंगल चिप की तरह होता है। ऐसा नहीं है जैसे माइक्रो कंट्रोलर के एक अलग अलग यहाँ पे कुछ पार्ट्स थे, उसके अंदर इसका माइक्रो कंट्रोलर के पास अपना एक मेमोरी था, राइट, और आईओ पोर्ट्स था। तो ऐसे माइक्रो प्रोसेसर के पास भी होंगे? नहीं, माइक्रो प्रोसेसर के पास डज नॉट हैव बिल्ट इन मेमोरी, कोई मेमोरी नहीं होती, कोई इनपुट आउटपुट पोर्ट नहीं होता, राइट। तो खाली इसके पास एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू होता है, जो प्रोसेस करता है, खाली बस इसका यही काम होता है माइक्रो प्रोसेसर का, प्रोसेस करना, किसी भी कैलकुलेशन, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना। बहुत बढ़िया, बस यही होता है। आओ पहले से ये सारी चीज़ें आपको आती होगी, आई होप सो। तो एग्जांपल क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर का डेली लाइफ में? लैपटॉप एंड डेस्कटॉप में तो देख ही रहे हो। कहीं पर अगर बाय करते हो लैपटॉप तो उसमें उसी का पहले पूछते हो कि इसका प्रोसेसर क्या है, इसका माइक्रो प्रोसेसर क्या है, राइट। i3 है, i5 है, i7 है, i9 है, तो वो सब पता है आपको। फिर यहाँ पे स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स में भी माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं, जैसे कि स्नैप ड्रैगन हो गया, एप्पल के इस ए सीरीज हो गया, मीडियाटेक प्रोसेसर हो गया। तो ये सब आपके माइक्रो प्रोसेसर के कुछ एग्जाम्पल है जो कि रियल लाइफ, मतलब डेली लाइफ में यूज हो रहा है, राइट।
ठीक है, चलो ये माइक्रो प्रोसेसर हमने समझ लिया, माइक्रो कंट्रोलर समझ लिया। नाउ वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, राइट। तो पहले हम समझेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलो समझते हैं। पहला है यहाँ पे स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम। क्या होता है स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम? चलो हमने सिस्टम का मतलब अलग से समझ लिया था, एम्बेडेड सिस्टम का मतलब भी हमने बहुत डिटेल में समझ लिया। स्मॉल स्केल का मतलब क्या होता है अब मुझे नहीं लगता आपको ये बताना पड़ेगा। स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ऐसा एम्बेडेड सिस्टम जो स्मॉल लेवल पे यूज हो रहा हो, उसका जो उसको डिजाइन किया गया हो स्मॉल पर्पस के लिए या लिमिटेड पर्पस के लिए बोल सकते हो ना। हम अभी हम कुछ पढ़ नहीं रहे, जो यहाँ पे लिखा है स्मॉल स्केल उसी से हम यहाँ पे कुछ डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही पढ़ा जाता है, लाइन टू लाइन रटा नहीं जाता, राइट। तो स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम यही है, सिंपल है, लो पावर है क्योंकि स्मॉल लेवल पर डिजाइन किया गया, लो पावर सिस्टम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजिंग अ स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर। स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम में स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, क्यों? क्योंकि स्मॉल लेवल पे लिमिटेड प्रोसेसिंग पर्पस के लिए इसे डिजाइन किया जाता है, तो इस वजह से स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे यूज होता है। लिमिटेड प्रोसेसिंग होता है, लिमिटेड पावर, मेमोरी, फंक्शनैलिटी, ये सब लिमिटेड ही होता है, क्यों? क्योंकि स्मॉल लेवल पे है। बाकी याद करने वाली बात यहाँ पे क्या क्या होगी मैं बताता हूँ। स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम में आपको याद रखना है 8 बिट और 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। यहाँ पे लिखा नहीं है स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, तो 8 बिट और 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, जो कि बहुत छोटा प्रोसेसर होता है जो कंट्रोल करता है पूरा ओवरऑल सिस्टम को। बहुत बढ़िया। सेकंड हमारे पास है लिमिटेड मेमोरी। हाँ, इसके अंदर लिमिटेड मेमोरी होता है, यहाँ पे लिखा नहीं था, लिमिटेड प्रोसेसिंग बोल लीजिए। तो ये की पॉइंट्स आपको बस याद रखने हैं स्मॉल स्केल में कि हाँ इसमें 8 बिट और 16 बिट के माइक्रो कंट्रोलर यूज होते हैं, दैट इज वेरी स्मॉल। सेकंड वन इज लिमिटेड मेमोरी होता है, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी इज अवेलेबल। हाँ, परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन। जब माइक्रो कंट्रोलर ही आपका इतना स्मॉल है, माइक्रो प्रोसेसर भी इसमें स्मॉल ही होगा, तो बेसिक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया सकता है। बहुत लार्ज टास्क, बहुत बड़ा टास्क यहाँ पे इस एम्बेडेड सिस्टम पे परफॉर्म नहीं किया सकता, उस पर्पज के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया होता। लो पावर कंजम्पशन यहाँ पे होता है और इनएक्सपेंसिव होता है और इजी टू डिज़ाइन होता है, राइट। कॉस्ट इफेक्टिव है, तो पता है, जैसे कि एग्जांपल की बात कर लें यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे डिजिटल वॉचेस आप देख रहे हो, पहन रहे हो, राइट, तो वो भी एक टाइप का क्या है, स्मॉल लेवल पे स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम का ही एग्जांपल है। रिमोट कंट्रोल जो है वो भी एक स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम का ही एग्जांपल है। कैलकुलेटर यूज़ करते हो वो भी है। अब कैसे इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस मैकेनिकल पार्ट्स टू डू स्पेसिफिक टास्क, याद रखना, राइट। तो ये सारे कुछ एग्जांपल होते हैं। टेम्परेचर सेंसर, ऑटोमेटिक डोर, याद रखना है, ठीक है। स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम का हो गया। सेकंड वन इज मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम। क्या होता है मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम? अब सिंपल सी बात है, स्मॉल वो था, स्मॉल पर्पज के लिए था, राइट, लिमिटेड प्रोसेसिंग थी। अब यहाँ पे थोड़ा ये स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम से तो बेटर ही होगा। अब आओ पढ़ते हैं, देखते हैं। अब मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम इज मोर पावरफुल देन अ स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम, पहले ही बताया, बट नॉट एज अ कॉम्प्लेक्स एज अ लार्ज स्केल सिस्टम। अभी इसको हम आगे देखेंगे। लार्ज स्केल सिस्टम यानी ये आपका स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के बीच में होता है, इसी वजह से मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। बस याद करने वाली बात इसमें क्या क्या है कि 16 बिट और 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे यूज होता है, जो कि मीडियम लेवल का आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है, राइट। ये ज्यादा टास्क क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, इफिशिएंटली उसको कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि वहाँ पे 816 था, राइट, तो वो छोटा था, आपका स्मॉल प्रोसेसर था, बट यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल की बात की जा रही है। दिस सिस्टम हैव मोर मेमोरी, बेटर प्रोसेसिंग पावर एंड सपोर्ट फॉर मल्टीटास्किंग। ये की पॉइंट्स याद रखना है मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम के लिए। 16 बिट और 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, पावरफुल है ज़्यादा 8 बिट सिस्टम से, राइट। तो मोर मेमोरी यहाँ पे हो जाएगा, सपोर्ट मल्टीटास्किंग और बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे होगा। सिंपल सी बात है, सब लिखने की बात है, आप लिख पाओगे। मॉडरेट पावर कंजम्पशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भी पावर कंजम्पशन नहीं होगा और बहुत लेस भी, तो मॉडरेट सारी चीज़ें होती है, बट बिकॉज इट इज़ अ मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम होता है। और इसका एग्जांपल समझना हो तो क्या होगा इसका एग्जांपल इसका ये है, ATM मशीन। सिंपल मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम, ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, मैकेनिकल पार्ट्स भी उसमें हैं, तो वो आपका एग्जांपल हो जाएगा मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम का। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन इज स्मार्ट होम सिस्टम।
ये भी एक एग्जांपल है मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम का। स्मार्ट होम का मतलब है कि काफ़ी सारे ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग हो गया, तो बहुत सारे स्मार्ट होम होते हैं। आई होप सो आप समझ पा रहे हो। तो ऑटोमोबाइल कंट्रोल सिस्टम ये भी एक हो गया। मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जो आपका यूज़ होता है एम्बेडेड सिस्टम, वो भी आपके मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। देखो ऐसा नहीं है यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल राइट किया हूँ यही आपका एक एग्जाम्पल हो, बहुत सारे हो सकते हैं जो भी आप इसमें समझ सकते हैं वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम हो गया, राइट। तो बस ये की पॉइंट्स आपको सबके याद रखने हैं। इसमें कितना माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है, कितने बिट का, और इसका क्या लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड मेमोरी है कि नहीं, तो ये सब याद रखना है। नाउ नेक्स्ट वन इज लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम, राइट। नाम से क्लियर हो रहा है लार्ज स्केल, यानी ये जो एम्बेडेड सिस्टम होगा ये कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए, कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जो कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल कर रहा हो। एंड इसमें माइक्रो कंट्रोलर भी बहुत स्मॉल यूज़ नहीं होगा, क्योंकि लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम है। यहाँ पे देखो वही लिखा है कि हाईली एडवांस्ड सिस्टम आपका ये होता है जो यूज़ करता है 32 बिट और 64 बिट के माइक्रो कंट्रोलर यानी प्रोसेसर को यूज़ करता है, जो हैंडल करता है कॉम्प्लेक्स रियल टाइम एंड हाई परफॉर्मेंस टास्क को। दिस सिस्टम हैव हाई स्पीड प्रोसेसिंग पावर, लार्ज मेमोरी एंड एडवांस्ड फीचर्स लाइक नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये आपके क्या होते हैं, लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम होता है। और साक्षात जो अभी आप देख पा रहे हो, वीडियोस मोबाइल में देख रहे हो, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप, यही तो है आपका लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम का। कि 32 बिट 64 बिट का में भी आपका लैपटॉप हो, आपका जो है कंप्यूटर हो, तो जो कॉम्प्लेक्स टास्क हो वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर सकते हो। तो एक लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम का एग्जाम्पल आप राइट कर सकते हो। की फीचर्स जो आपको याद रखने, की पॉइंट्स याद रखने कि हाँ, लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम में 32 बिट 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है, काफ़ी ज़्यादा फास्टर होता है दोनों से, स्मॉल और मीडियम, क्योंकि लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम है। हाई मेमोरी एंड स्टोरेज इसमें होता है, ये स्टोर कर सकता है ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा को। रियल टाइम इसमें प्रोसेसिंग होता है, एग्जीक्यूट करता है टास्क को हाई प्रिसाइज एंड स्पीड के साथ। एक्यूरेट रिजल्ट आपको इस एम्बेडेड सिस्टम के अंदर मिलता है। मल्टीटास्किंग एंड नेटवर्किंग भी इसमें हमें फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जो हैंडल करता है मल्टीपल फंक्शंस को कनेक्ट करता है एक दूसरे एम्बेडेड सिस्टम के साथ, राइट। तो नेटवर्किंग भी यहाँ पे होती है, जो कि दूसरी यूनिट के अंदर में पढ़ना है एम्बेडेड नेटवर्किंग के बारे में, तो देख रहे होंगे फर्दर का टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, तो एडवांस सॉफ्टवेयर लाइक लिनक्स, तो पता ही आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे फीचर्स इसी लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम के अंदर ही होते हैं। स्मार्टफोन में भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तभी नहीं यूज़ कर पा रहे हो। तो दिस इज हाउ कि ये क्या है आपका लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल ये लिख सकते हो, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार जो होते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो होते हैं, राइट, और एयर ट्रैफिक जो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो एग्जाम में, तो एग्जाम एज ए एग्जाम्पल, राइट, ठीक है। अगर यहाँ पे एक टेबल के फॉर्मेट में तीनों को रिवाइज करना हो तो आप इस टेबल को बिल्कुल देख सकते हो, राइट। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई वही लिखा है। एज अ डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज में तीनों में डिफरेंस क्या है। देखो फीचर्स हो गया, स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम, मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम, लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, तीनों को मैंने एक्सप्लेन किया। जस्ट लिखना है प्रोसेसर का टाइप क्या क्या यूज़ होता है वो लिख सकते हो। इसमें 8 बिट 16 बिट था, फिर ये हो गया, फिर ये, राइट। फिर मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर मैंने बताया था लो, और यहाँ पे मॉडरेट, यहाँ पे हाई होगा। टास्क का कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल होगा, यहाँ मॉडरेट होगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स टास्क को भी हैंडल कर रहा होगा, एआई रिलेटेड जो भी टास्क वगैरह होगा। एग्जाम्पल सब में लिख सकते हो, ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसे आपको देखना पड़ेगा, लर्न कर लेना है, समझ लेना है कैसे क्या हो रहा है, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो दो क्लासिफिकेशंस थे ना मैंने पहले बताया, तो ये तीनों हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, तो हमें ये चारों यहाँ पे पढ़ना है और चारों इंपॉर्टेंट है, तो आओ इसे भी देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास है फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन, जो कि है स्टैंड एलोन एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम चलो ठीक है, समझ में आ गया है पहले से। ये स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है मैं पहले बताता हूँ। देखो स्टैंड अलोन का मतलब ये होता है, देखो इसी में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, वर्ड में ही बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं। देखो लिखा नहीं है स्टैंड एलोन, इसका मतलब अलग अलग सोचो, जो मतलब स्टैंड का मतलब जो अलग सर्वाइव कर रहा हो, मतलब एलोन, राइट, उसको किसी होस्ट की। तो अब यहाँ पे मैं क्लियर बताता हूँ। स्टैंड एलोन का मतलब ये होता है कि एक चीज जिसे मतलब किसी दूसरे चीज के ऊपर वो डिपेंड नहीं है, राइट, वो स्टैंड एलोन का मतलब होता है। तो यहाँ एक एम्बेडेड सिस्टम ऐसा होगा जो किसी दूसरे एम्बेडेड सिस्टम पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब उसको होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी,
राइट। आओ इसे थोड़ा सा इन डेप्थ चलते हैं। तो स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम एक सिस्टम है जो वर्क करता है इंडिपेंडेंटली, वही लिखा है जो बताया, विदाउट नीडिंग टू कनेक्ट टू अ लार्जर सिस्टम लाइक अ कंप्यूटर और नेटवर्क। इट टेक्स इनपुट, प्रोसेस द डेटा एंड जनरेट्स आउटपुट ऑन इट्स ओन विदाउट रिलाइंग ऑन एनी एक्सटर्नल सिस्टम। ये किसी दूसरे एक्सटर्नल सिस्टम पे रिले नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम। These systems are designed for a specific task and do not need for a internet connection। हाँ, स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम में हाँ देखो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होगी, जैसे इंटरप्राइज एप्लीकेशंस क्या होता है और स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस क्या होते हैं। मैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस वो सारे एप्लीकेशंस होते थे जिन्हें कोई इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है रन करने के लिए। जैसे कैलकुलेटर, क्या कैलकुलेटर को रन करने के लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स वाई कैलकुलेटर इज कॉल्ड अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। समझ पा रहे हो? तो वही यहाँ पे स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम में इसको कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या कोई भी डिवाइस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती। होस्ट बोल सकते हो। तो की फीचर्स जो इसमें आपको याद रखना है वो ये है कि भैया ये इंडिपेंडेंटली क्या करता है, काम करता है। डज नॉट नीड अ कंप्यूटर और एक्सटर्नल सिस्टम टू फंक्शन। ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, ठीक है। सो परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, और ये सिंपल सी बात है, एम्बेडेड सिस्टम है। देखिए स्पेसिफिक टास्क की ही जो डेडिकेटेड फंक्शनलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्टिंग में देखा था, तो वही है परफॉर्म करेगा। यूजेस द माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, ये यहाँ पे यूज हो रहा होगा बिकॉज ये एम्बेडेड सिस्टम है, तो ठीक है। तो वही यहाँ पे ऐसा आपको लिखना है थ्योरी। टेक्स इनपुट्स एंड प्रोड्यूस आउटपुट, ये सब प्लीज रीड कर लेना। लो पावर कंजप्शन, पावर इसमें बहुत कम यूज होता है, ठीक है। ये होता है हमारा स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम। एग्जाम्पल की बात कर लें, स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं, पहले मैंने एग्जाम्पल में बता दिया, अभी जस्ट पहले बताया। कैलकुलेटर भी आपका क्या स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम होता है। जैसे कोई एक्सटर्नल इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइक इंटरनेट को थोड़ी ना जरूरत है कैलकुलेटर को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे डिजिटल वॉचेस, ये भी आपका स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम होता है। हाँ, एम्बेडेड सिस्टम के अंदर इसे हमने देखा था, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो अलग अलग चीजें हो सकती है। बोलोगे डिजिटल वॉच हमारा स्मॉल स्केल में भी था, यहाँ पे भी, तो वो तो अलग अलग तो हो सकता है। इसमें कोई वो प्रॉब्लम की बात थोड़ी नहीं कि वो हमारा स्मॉल स्केल था, क्योंकि हाँ ये स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम तो है, बट ये स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम भी है। तो वॉशिंग मशीन, राइट, स्टैंड अलोन होता है। MP3 प्लेयर हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर हो गया। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। पॉज करके इसको रीड भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल है बस। सेकंड हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन है फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बेस पे, जो कि है रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। क्या होता है रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम? चलो एम्बेडेड सिस्टम से क्लियर है। रियल टाइम जो एग्जैक्टली जो एक स्ट्रिक्टली टाइम के अंदर काम कर रहा हो, वो समझ पा रहे हो। तो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? ऐसा एम्बेडेड सिस्टम जो कोई भी ऑपरेशन, कोई भी टास्क विद इन टाइम कंप्लीट करे, राइट। जैसे आपकी मैं बात करता हूँ, अगर आपको रियल टाइम पर्सन कब बोला जाएगा? जब आप अपने टास्क को आप अपने होमवर्क को डेडलाइन के अंदर ही कंप्लीट करोगे, तब इसका मतलब कि आप स्ट्रिक्ट हो, राइट, रिलेटेड टू द टाइम, की टाइम को लेकर के आप क्या हो, स्ट्रिक्ट हो, इस वजह से आप रियल टाइम पर्सन हो। उसी तरीके से रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम कोई टास्क ही तो परफॉर्म कर रहा होगा, तो वो अपने टास्क को विद इन टाइम कंप्लीट कर रहा है, विद इन अ स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट कंप्लीट कर रहा है, उसी को हम रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम बोल रहे हैं। तो वही लिखा है जो परफॉर्म करता है टास्क को विद इन अ स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट के अंदर, राइट। जैसे वॉशिंग मशीन जो होता है उसमें भी एक रियल टाइम का ले सकते हैं, भी आगे हम देखते हैं। तो इट मस्ट प्रोसेस इनपुट एंड प्रोवाइड आउटपुट इमीडिएटली और विद इन अ फिक्स्ड डेडलाइन, राइट। तो एक डेडलाइन के अंदर ही, एक टाइम के अंदर ही उसको आउटपुट देना है, अदरवाइज आपका सिस्टम फेल माना जाएगा। तो इफ़ इट डिले इवन अ फ्यू मिली सेकेंड का भी डिले होता है, तो भैया बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कॉज हो जाती है। अब एग्जांपल में क्लियर कर, जैसे एयर बैग की यहाँ पे देखो दिया हुआ है सिस्टम, जो दिया हुआ है एयर बैग सिस्टम जो होता है कार में, अगर सही से मतलब ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट अगर वो एक टाइम लिमिट में अगर वो काम नहीं किया, तो फिर काम करने का कोई मतलब भी नहीं होगा बाद में, राइट। तो इट कुड बी लेड टू इंजरीज, राइट। तो वो प्रॉब्लम्स वहाँ पे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं रियल लाइफ में रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम के। तो की फीचर्स क्या क्या याद रखना है कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट टाइम कांस्टेंट होता है। इसके फर्दर दो टाइप्स आई होप यहाँ पे होते हैं, एक हार्ड टाइम, एक सॉफ्ट होता है, अभी आगे देखते हैं। तो स्ट्रिक्ट यहाँ पे टाइम कांस्टेंट्स है, टास्क मस्ट बी कंप्लीट विद इन अ फिक्स्ड टाइम के अंदर, हाई रिलायबल होता है। हाँ,
अगर वो कोई भी एम्बेडेड सिस्टम रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम है तो वो हाँ हाई रिलायबल हो सकता है, क्योंकि वो अपने रिजल्ट को, अपने टास्क को विद इन टाइम कंप्लीट करेगा ही करेगा अगर वो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम है। तो फास्ट प्रोसेसिंग, और ऐसा करने से क्या होगा, फास्ट प्रोसेसिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो टास्क हाँ कंप्लीट हो ही रहा है और कभी कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, राइट। तो फास्ट प्रोसेसिंग यहाँ पे हो जाएगा। डेडिकेटेड पर्पस, ये भी लिख सकते हो की फीचर्स, जो डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक रियल टाइम फंक्शंस के लिए। वर्क्स विद द सेंसर एंड एक्चुएटर्स के साथ ये काम करता है रियल टाइम इनपुट और रियल टाइम आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए इंस्टेंटली। ठीक है, ये होता है रियल टाइम से थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर भी आओ चलो फर्दर यहाँ पे दो टाइप्स देख लेते हैं, जो कि है हार्ड रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। दोनों क्लियर आपको पहले से ही होगा। हार्ड रियल टाइम सिस्टम का ये मतलब होगा कि जहाँ पे टाइम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। कोई टास्क अगर दिया गया तो विद इन टाइम वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। अगर थोड़ा सा फ्यू मिली सेकेंड का भी डिले होता है तो नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट नहीं है, राइट। मतलब फेल हो जाएगा सिस्टम, फिर आपका वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा जो भी आउटपुट होगा। तो ये होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। जैसे एग्जांपल वही देखा यहाँ पे, वही मैंने पहले ही आपको बता दिया, टास्क नॉट कंप्लीट ऑन अ टाइम देन कंप्लीटली वो फेल माना जाएगा। जैसे एयरबैग सिस्टम इन अ कार हमने बताया। मेडिकल डिवाइसेस में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, ईसीजी मॉनिटर जैसे होता है, एक्यूरेट रिजल्ट इंस्टेंटली मिलना चाहिए, अदरवाइज पेशेंट्स का क्या हाल हो जाएगा वो जानते ही हो। तो वैसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे मिसाइल लॉन्च का जब भी वहाँ पे जो भी यूज़ होता है, राइट, वो भी एक आपका हार्ड रियल टाइम सिस्टम बोल सकते हो। यानी एक्यूरेटली वहाँ पे रिजल्ट, आपको प्रिसाइज रिजल्ट मिलना चाहिए विद इन अ टाइम, डिले वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बट सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम के अंदर क्या होगा, कुछ डिले यहाँ पे बिल्कुल अलाउ हो सकता है, ऐसा नहीं, इसी वजह से इसे सॉफ्ट रियल टाइम बोलते हैं। तो बट परफॉर्मेंस डिक्रीजेज इफ टास्क आर नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम। यहाँ पे डिले एक्सेप्टेबल है, डिले अलाउड है, बट परफॉर्मेंस डिक्रीजेज इफ टास्क आर नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम। एग्जाम्पल जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग हो गया, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह हो गया, इसमें हाँ डिले एक्सेप्टेबल है। नेटवर्क वगैरह मान लेते हैं स्लो है तो गेम लैग कर सकता है, राइट, गेम लैग कर सकता है, बट वो क्रैश नहीं कर जाएगा कि सिस्टम ही आपका या ऑनलाइन गेम ही पूरा क्रैश कर गया। तो वो क्लासीफाई कर सकते हो, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे है। और इसी में हमारा तीसरा यहाँ पे होता है फर्म रियल टाइम सिस्टम। ये क्या होता है, ओकेशनल डिलेज आर ओके। हाँ, ओकेशनल डिले यहाँ पे ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, बट बार बार अगर डिले हो रहा है तब प्रॉब्लम की बात है, राइट। तो ये थोड़ा सा हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम के बीच में आता है कि हाँ डिले थोड़ा सा मतलब हो सकता है, डिले थोड़ा बहुत वहाँ पे एक्सेप्ट किया जा सकता है, बट बार बार वहाँ पे डिले हो रहा है तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम को कॉज करता है। जैसे इंडस्ट्रियल रोबोट्स हो गए, अ माइनर डिले में बी एक्सेप्टेबल बट टू मैनी डिले अफेक्ट प्रोडक्शन। ऑटोमेटेड टेलर जो मशीन होता है, तो ये तो आपको पता ही है, तो एटीएम का एग्जाम्पल, राइट। A small delay in cash withdrawal is acceptable but it should not fail repeatedly, राइट। क्लियर होगा ये सारी चीज़ें फ्रॉम रियल टाइम सिस्टम का मतलब क्या है। बाकी एग्जांपल अगर रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम का यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, क्या क्या यहाँ पे रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम के एग्जांपल हो सकते हैं। और पहले से भी बहुत सारी चीज़ें आपको मे भी आती हो, क्योंकि ऐसा नहीं है बहुत नया टॉपिक यहाँ पे आप पढ़ रहे हो। ये सारी चीज़ें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ा था, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, याद है कि नहीं। तो वही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पे तीसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो कि है यहाँ पे नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम। क्या होता है नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम, ओके। नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक आपका एम्बेडेड सिस्टम तो है जो कनेक्टेड रहेगा किसी नेटवर्क के साथ, राइट। कोई एम्बेडेड सिस्टम है जो किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है कम्युनिकेट करने के लिए कोई अदर एम्बेडेड सिस्टम के साथ। तो ये मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कोई आपका एक एम्बेडेड सिस्टम है, राइट, यहाँ पे कोई आपका एम्बेडेड सिस्टम है, यहाँ पे कोई एम्बेडेड सिस्टम है। अब ये एम्बेडेड सिस्टम कम्युनिकेट करना चाहता है इस एम्बेडेड सिस्टम के साथ, इस एम्बेडेड सिस्टम के साथ, तो कैसे कर पाएगा, नेटवर्क के थ्रू ही तो कर पाएगा। तो यही होता है आपका नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम, राइट। तो किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू ये एम्बेडेड सिस्टम कनेक्ट होंगे, या तो लैन वैन मैन, बहुत सारे यहाँ पे होते हैं नेटवर्क, तो वो चीज़ है, राइट। तो कम्युनिकेट करने के लिए अदर सिस्टम के साथ कोई एम्बेडेड सिस्टम है जो दैट इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, जो किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है कम्युनिकेट करने के लिए अदर सिस्टम के साथ, उसे ही हम यहाँ पे नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। जैसे दिस सिस्टम शेयर डेटा एंड परफॉर्म टास्क रिमोटली बाय यूजिंग वायर्ड और वायरलेस,
मे भी हो सकता है कोई एम्बेडेड सिस्टम हो ब्लूटूथ से, कोई वाईफाई से कनेक्टेड हो किसी दूसरे सिस्टम के साथ, या वायरली भी कनेक्ट हो सकता है, राइट, जरूरी नहीं कि वायरलेस ही हो। जैसे एग्जांपल स्मार्ट होम सिस्टम में क्या होता है, अलाउज यू टू कंट्रोल लाइट, फैंस एंड एसी यूजिंग अ मोबाइल ऐप ओवर द इंटरनेट। हाँ देखो कितना अच्छा एग्जांपल है। आप बैठे बैठे क्या करते हो, ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने मोबाइल फोन से लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो, फैंस को ऑन ऑफ कर सकते हो, एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ऑल्सो वही है आपका एक नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम। आपका मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम है और एसी भी एम्बेडेड सिस्टम है। तो क्या है, तो अब कनेक्ट देखो दो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब आपका एम्बेडेड सिस्टम कैसे उसका मतलब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो यही है, थ्रू द नेटवर्क कर रहा है। लेकिन तो नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम यही होता है। की फीचर्स याद करने वाली बात है कि नेटवर्क की जरूरत यहाँ पे होती है, रिमोट एक्सेस यहाँ पे कर सकते हो एंड कंट्रोल कर सकते हो, डेटा शेयरिंग में एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग यहाँ पे होती है। इन डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बस ये की पॉइंट्स याद रखोगे तो ये सारी चीजें इनर आप खुद से भी लिख पाओगे, ऐसा नहीं लाइन टू लाइन याद करने बैठ रहो, राइट। ओके, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम के, स्मार्ट होम डिवाइसेस हो गया, स्मार्ट टीवी जो होते हैं, एटीएम मशीन, इट इज आल्सो यू नो कि एक एग्जांपल हो जाएगा नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम का। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी एक एग्जांपल है, इंडस्ट्रियल आईओटी डिवाइसेस, हेल्थ केयर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड वेदर स्टेशन जो होते हैं। तो ये सब रीड करिएगा आप नेटवर्क एम्बेडेड सिस्टम के एग्जांपल। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम, राइट। देखो मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, मतलब ऐसा एम्बेडेड सिस्टम जो मूवेबल हो, राइट, पोर्टेबल हो बोल सकते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान में उसे पोर्ट किया जा सके, मतलब किया जा सके, राइट, उसको मूव किया जा सके, उसे हम मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। अब मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम एक एम्बेडेड सिस्टम है जो छोटा होता है, पोर्टेबल होता है, मूवेबल होता है, डिजाइन टू वर्क इनसाइड मोबाइल डिवाइसेस, राइट। तो दीज सिस्टम्स आर पावर इफिशिएंट, कॉम्पैक्ट होता है, राइट, स्पेसिफिक फंक्शंस विद इन अ डिवाइस एंड परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन किसी डिवाइस के अंदर। तो देखो इसका एग्जांपल बताते हैं, जैसे स्मार्टफोन का जो कैमरा होता है वो आपका क्या है, मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम होता है। हाँ वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम है बट वो मोबाइल के अंदर एम्बेड है, राइट। यानी देखो यहाँ लिखा नहीं है, ये जो मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम होता है ये डिजाइन होता है वर्क इनसाइड मोबाइल डिवाइसेस के अंदर ये मतलब काम करते हैं। तो मोबाइल का जैसे कैमरा हो गया, हैज एम्बेडेड सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑटो फोकस, लाइटिंग, इमेज प्रोसेसिंग, तो वो सारी चीजें वो करता है। की फीचर्स याद रखने वाली बात यहाँ पे है, पोर्टेबल है, स्मॉल है साइज के अंदर, बैटरी पावर्ड हो गया, ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस हो जाएगा, वायरलेस कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। तो ये हमने यहाँ पे देखा, और यूजर इंटरेक्शन भी होता है इस मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। मैनी मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम इंटरेक्ट विद यूजर विया टच स्क्रीन, सिंपल सी बात है, मोबाइल में इंटरेक्ट करो टच स्क्रीन विया बटन। तो वो सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, की फीचर्स लिख सकते हैं। एग्जांपल क्या क्या है, स्मार्टफोन इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम। स्मार्ट वॉच हो गया, फिटनेस ट्रैकर हो गया, वॉच पहन करके आप रनिंग पे निकल जाते हो, तो ऑल्सो वो सब रियल लाइफ एग्जाम्पल लिख सकते हो। डिजिटल कैमरा, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, मेडिकल डिवाइसेज, राइट, वायरलेस ईयरबड्स हो गया, हेडफोन्स हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम के एग्जांपल होते हैं। वो सारे एम्बेडेड सिस्टम जो एक जगह से दूसरे जगह पोर्ट किए जा सके हो, मूव किए जा सके, उसी को हम मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका, राइट। तो इस तरीके से हमने आज का टॉपिक यहाँ पे फिनिश कर लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा। चलो हमने पहले सिस्टम के बारे में देखा, इसके कंप्यूटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स के बारे में देखा, तो ये सारे आपको बेसिक पता होना चाहिए। फिर एक्चुअली एम्बेडेड सिस्टम का क्या होता है इसके एग्जांपल से हमने समझा। फिर इसका क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड 2 मार्क्स के लिए माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, डिफरेंस, राइट, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आज का टॉपिक आपका हो गया फिनिश। क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे, अभी बेसिक देखेंगे, बाकी हाँ ये सारा आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा, आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सब कुछ कवर होगा। नेक्स्ट टॉपिक फर्दर आपका मे भी हो सकता है एम्बेडेड सिस्टम के हार्डवेयर, क्या क्या हार्डवेयर उसमें यूज होते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर। तो बाकी बेसिक से चल रहे हैं, जैसे आपको सारी चीजें, नहीं तो डायरेक्ट मैं आपको बिल्ड प्रोसेस बता दूँ जिसमें आपको हार्डवेयर ही नहीं पता है तो नहीं समझ में आएगा ना। तो वो जरूरी आपको पूरा बेसिक से ले चलूँ, समझ में आपको अच्छे से आए और बाकी अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और लेक्चर को प्लीज लाइक करना अगर समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।